अगर आपके पास एक लैपटॉप है और वो जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, लेकिन आप उस लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ बेसिक सा टिप्स जिसको आप फॉलो करके अपने उसी स्लो लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें अगर आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का काम करते हैं इंटरनेट पे, तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर को मैंने देखा है कि अपने ब्राउजर पर बहुत सारे टैब को ओपन करके रखता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है उसका स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने ब्राउज़र पर बहुत सारे टैब को ओपन करके रखते हैं एंड वहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपका लैपटॉप का जो प्रोसेसर एंड जो आपका लैपटॉप का रैम होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एंड देन आपका जो लैपटॉप है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाता है एंड इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जितने टैब का ज़रूरत है आपको सिर्फ उतने ही टैब यहाँ पर ओपन करके रखना है, उसी टैब पर आपको काम करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहिए अगर आपको उसका ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर अगर आप अपने लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत सारे टैब ओपन करके नहीं रखना है। आपको जिस टैब का ज़रूरत है उसी टैब को ओपन करके वहाँ पर आपको काम करना है। यहाँ पर दूसरा जो टिप्स है वह है अनयूज्ड सॉफ्टवेयर को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना चाहिए आपको। अगर आपके लैपटॉप पर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, बहुत महीने से हो गया, तो फिर उन सभी सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है अपने लैपटॉप से, ताकि आपका जो लैपटॉप है वो बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दे पाए। अगर आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो टिप्स है वो है बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल पर बैकग्राउंड ऐप्स को देखते हैं, ऐसे हमारा जो लैपटॉप या फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है यहाँ पर भी बैकग्राउंड पे बहुत ही सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलता रहता है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका लैपटॉप पर भी ऐसे बैकग्राउंड पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलता है तो फिर इन सभी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर आपको एंड कर देना है या फिर आपको यहाँ पर बंद कर देना है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एंड ESC बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जाना है बैकग्राउंड ऐप्स की सेक्शन पर एंड वहाँ पर आप जिस ऐप को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं उस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एंड टास्क कर देना है। तो फिर वो जो ऐप है वो बैकग्राउंड में चलना यहाँ पर बंद हो जाएगा। और अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो फिर आपका जो स्लो लैपटॉप है वो बहुत हद तक यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। अगर आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फोर्थ टिप्स है वह है स्टार्टअप ऐप्स को या फिर स्टार्टअप सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए आपको। जैसे कि बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर चलता है, ऐसे स्टार्टअप सॉफ्टवेयर भी आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर चल सकता है। अब इस स्टार्टअप सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, तो जब भी आप अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे तो साथ ही साथ आपके लैपटॉप पर कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देन ये भी चला जाएगा। तो फिर आपको ये देख के लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये होता है स्टार्टअप सॉफ्टवेयर जो कि आपके लैपटॉप की बैकग्राउंड पर चलता है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है, आपका लैपटॉप का जो स्पीड है, इसको बहुत ही हद तक स्लो कर देता है। अभी आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट ESC को प्रेस करना है, जिसके बाद आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा एंड इसके बाद आपको जाना है एक्सपेंडेड व्यू की ऑप्शन पर। वहां पर आपको स्टार्टअप टैब्स मिल जाएगा एंड वहां पर जाके इन सभी सॉफ्टवेयर को आप यहां पर बंद कर सकते हैं। अगर आप ये काम कर देते हैं तो फिर आपका जो लैपटॉप है उसका जो स्पीड है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। अभी अगर आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट टिप्स है वो है रीस्टार्ट। आपका जो लैपटॉप है उसको आपको एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट करने से क्या होता है, अगर आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स या फिर बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर रहता है, जितने भी स्टार्टअप सॉफ्टवेयर रहता है वो बहुत हद तक यहाँ पर एंड हो जाता है उसका टास्क एंड जितने भी कैश मेमोरी आपके लैपटॉप पर रहते हैं वो सभी कैश मेमोरी यहाँ पर जो क्लीन हो जाता है एंड इसके बाद क्या होता है, आपका जो लैपटॉप है वो बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर पाता है। लैपटॉप का जो स्पीड है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर फास्ट हो जाता है। तो आपको अपने लैपटॉप पर वीक में एक बार या फिर 2 दिन 3 दिन के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट देना चाहिए। यह आपके लैपटॉप की स्पीड को बहुत ही हद तक फास्ट कर देता है। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया है कुछ ऐसा टिप्स जिस टिप्स को फॉलो करके आप अपने स्लो लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।